हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये सूट हमने तैयार करा है। तो सबसे पहले सूट का कटिंग तो पहले बता चुके हैं, इसमें हम स्टिचिंग करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सूट को बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को गला सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गला सेटअप कर रहे हैं। जो बैक साइड का सूट कटिंग है उसमें हम गला स्टिच कर रहे हैं। तो जैसे कि गला स्टिच करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि उसका जो कॉर्नर होता है बढ़िया से फिट हो, कि ताकि वो उसमें खिंचाव ना हो, अच्छे से सेटअप हो। उसको कॉर्नर पे अच्छे से मशीन को चलाते समय सिलाई अच्छे से फिनिशिंग देना चाहिए। तो सबसे पहले हमने उसको जो गले का जो कॉर्नर होता है सूट का उसमें कट कर लिए। उसको फिर सिलाई फिनिशिंग दे रहे हैं। तो सिलाई फिनिशिंग देने के बाद उसको सिलाई फिनिशिंग देने के बाद उसको स्टिच करते हैं। और ऐसे आपके पास अगर हम तो आयरन नहीं लगा रहे हैं, बिना आयरन लगाए हुए हम सिल रहे हैं। लेकिन आयरन अभी गला सिलते सूट बनाते समय कटिंग करने के बाद जब गला बैठाना हो तो उसमें आयरन लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन हम आयरन नहीं लगाए, बस ऐसा ही फिनिशिंग कर चुके हैं। अब है उसका फ्रंट पार्ट। जो फ्रंट पार्ट होता है उसका गला सेटअप करना है। तो उसका भी जस्ट उसी तरह हम गले का डिजाइन जो दिए हैं उसके अनुसार हम पट्टी काट लेंगे और वही सेटअप करेंगे। तो उसमें भी डिजाइन के अनुसार जहाँ जहाँ कॉर्नर बन रहा है वहाँ हम घुमा घुमा के सिलाई मारेंगे ताकि वहाँ खिंचाव ना हो। और जहाँ जहाँ कॉर्नर पड़ रहा है वहाँ थोड़ा सा कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ खिंचाव हो कॉर्नर होता है वहाँ कट कर लेंगे बारी बारी से। हमने थोड़ा सा हल्का सा डिजाइन इसमें दे रखा है, इसको इसलिए कट कर लिए। अब इसको फिनिशिंग सिलाई देना है। तो सिलाई देते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर डिजाइन बनाना है तो डिजाइन बहुत ज़्यादा डिजाइन को खींचकर वो जो कपड़े फैब्रिक ले रखे हैं उसको खींचना नहीं है, आराम से। तो हमने इसको स्टिच कर लिया और उसके बाद अच्छे से लुक देने के लिए ऊपर से लाइनिंग दे रहे हैं। तो उसके बाद हम दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को ज्वाइन करके स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद उसमें बाजू लगाएंगे। तो जैसा कि हमने बाजू कटिंग करके रखे हैं, अब टोटल बैक साइड फ्रंट साइड गले को स्टिच करना कि ताकि उससे बेहतरीन लुक आए। और उसका फिनिशिंग देने के बाद ये होता है कि उसका गला
का जो मोहरी होता है, जो तुरपाई करने में बहुत आसानी होता है, तो हमने कर लिया। और उसके बाद हम उसका बाजू लगाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा गला फिनिश हो गया है। तब उसके बाद हम बाजू सेटअप करेंगे। तो बाजू को पहले उसका मोहरी जो सीना होता है वो हम सिल लेते हैं। उसको भी साइड लंबाई को अनुसार अपना रखना है। और उसके बाद उसका आधा इंची सिलाई कर रहे हैं। बस आधा इंची सिलना रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर मोड़ कर सिल देते हैं तो फिर हमारा बाजू छोटा हो जाएगा। तो इसलिए उसमें हम फिनिशिंग सिलाई बाजू का हो गया। अब दूसरे बारी बारी से दोनों बाजू को हम सिल लिए हैं। अब उसके बाद अब सेटअप करेंगे। सूट में बाजू सेटअप कर रहे हैं। तो बाजू का कटिंग और ये सूट के बाजू का कटिंग दोनों मिलाकर स्टिच कर लिए। उसके बाद दूसरे साइड का बाजू सेट करेंगे। और उसमें डबल सिलाई इसी बार दे देते हैं, ताकि फिर से डबल सिलाई देना ना पड़े। तो हमारा बाजू दोनों बाजू फिनिश हो गया। अब बाजू फिटिंग कर रहे हैं। सूट को फिटिंग करते समय ध्यान देना है कि चौक कहाँ बैठाना है, वहाँ तक हम निशान लगा लेंगे, ताकि सिलते हुए हम सूट को वहाँ स्टॉप करेंगे जहाँ हमारा चौक बैठेगा। तो चौक के लिए सबसे पहले हम मिलाकर दोनों लाइनिंग कर लिए हैं। उसके बाद हम मोहरी बैठाएंगे। जिसको हम चौक बोलते हैं। सूट में जो चौक बैठाना रहता है वो अब बैठा लेते हैं। हमारा पंजाबी कुर्ता का जो राउंड रहता है, वो राउंड अच्छे से मिलाकर बैठाना है, कि ताकि वो ज़्यादा खिंचाव ना आए। तो इसके लिए हमने धीरे धीरे साइड से मुड़ते हुए फिनिशिंग देते आगे आ रहे हैं। और थोड़ा सा राउंड करने में होता है टफ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आराम से हो जाता है। बस उसका जो हाफ सिलाई है, बस उतना एक समान से मुड़ते जाइए तो सब ठीक हो जाएगा। हाफ इंच सिलाई मारना है, और बस उतना ही कंटिन्यू
जब तक चौक पूरा बैठ ना जाए तब तक के 1/2 इंची सिलाई हमें लगानी है। तो जैसे देख रहे हो हम 1/2 इंची सिल रहे हैं और मोहरी को बिठाते जा रहे हैं। थोड़ा सा कॉर्नर पे दिक्कत होती है तो उसको भी हम राउंड करते हुए सिल रहे हैं। तो हमारा सूट हो गया रेडी। तो आप लोग ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ड्यूटी, बच्चे को संभालना, घर सारा